हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया में जितनी भी लेक है, लेक के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक यानी कि झीलों के बारे में। चाहे आप टीचिंग के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी एग्जामों में इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में कौन कौन सी झीलें हैं या लेक है और कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुलिकट झील। भारत की पुलिकट झील के बारे में। पुलिकट झील जो है वो कहाँ स्थित है, आपको याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भी आपको याद रखना है कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है कौन सी है, हमारी पुलिकट झील है। ये आपको याद रखना है। ये झील श्रीहरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेंगे, पहला क्वेश्चन आपको ये दे देंगे कि पुलिकट झील कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि भारत की दूसरे नंबर पे जो खारे पानी की झील आती है सबसे बड़ी, वो पुलिकट झील है। तीसरा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है, तो कौन सी झील करती है, पुलिकट झील या पुलिकट लेक। और चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, वहाँ पे कौन सी झील उपस्थित है, तो आपको याद रखना है लेक हमें मिलती है देखने को, वो पुलिकट लेक हमें देखने को मिलती है। आपसे अगर एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, भारत के कौन से पार्ट में पड़ता है और आंध्र प्रदेश से सटे हुए भारत के कौन से राज्य आते हैं। आंध्र प्रदेश का है हमारा, ये रहा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से सटे हुए जो राज्य है आपको याद रखना है, ये उड़ीसा है और उसके बाद तेलंगाना के बाद कर्नाटका आंध्र प्रदेश से सटा हुआ राज्य है और उसके बाद तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो 4 राज्य हैं भारत के जो आंध्र प्रदेश से सटे हुए राज्य में आते हैं। और आंध्र प्रदेश भारत के कौन से पार्ट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पार्ट में पड़ता है या दक्षिणी भाग में आंध्र प्रदेश स्थित है, ये आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे जो झील आती है भारत की वो है कान्वर झील। कान्वर झील जो है आपको याद रखना है, ये कहाँ पे स्थित है, ये बिहार राज्य में स्थित है या बिहार स्टेट में कान्वर झील स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ये भी याद रखना है कि जो कान्वर झील है वो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ये इस प्रकार से जो आपको दिखाई जा रही है, ये कौन सी झील है, ये कान्वर झील है और ये बिहार में स्थित है। अब हम देखते हैं कि बिहार से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं। बिहार से जो सटे हुए राज्य हैं हमारे, नंबर 1 झारखंड, नंबर 2 पे आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ये स्थित है। बिहार से जो सटे हुए राज्य है कितने हैं, 3 राज्य हैं। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे झारखंड और उसके बाद वेस्ट बंगाल। और बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, ये आपको याद रखना है। और अब एग्जामिनर के द्वारा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस झील से रिलेटेड, पहले क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जाएगा ये कान्वर झील कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है। या फिर आपको क्वेश्चन घुमा के देंगे कि बिहार में कौन सी झील या कौन सी लेक स्थित है, तो आपको याद रखना है कान्वर लेक जो है वो बिहार में स्थित है। और या फिर क्वेश्चन अगर सेकंड अगर आपसे पूछते हैं तो यही पूछेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है बिहार में स्थित है और कौन सी झील है, कान्वर झील है। और या तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा कि बिहार से सटे हुए जो राज्य है वो कौन कौन से, बिहार की राजधानी कौन सी है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब अगले लेक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत की अगली जो झील आती है वो है चिल्का झील। चिल्का झील
कहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और चिल्का झील जो है वो विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून है। ये सर्दियों में पलायन करने वाले पक्षियों के लिए जगह है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस यही पूछे जाएंगे कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। और या तो एग्जामिनर के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे बड़ी जो तटीय लेगून झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है चिल्का झील है या चिल्का लेक है। या फिर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जाएगा कि सर्दियों में पलायन करने वाले पक्षियों के लिए कौन सी झील फेमस है, तो आपको याद रखना है चिल्का झील या चिल्का लेक फेमस है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अगर एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उड़ीसा से सटे हुए कौन कौन से राज्य कौन कौन से स्टेट है, तो इसके बारे में हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। तो उड़ीसा कहाँ है, ये उड़ीसा राज्य है। और उड़ीसा राज्य के सटे हुए जो राज्य है, छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है, झारखंड आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल आपको याद रखना है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, और उसके बाद तेलंगाना आपको याद रखना है। और उड़ीसा की जो राजधानी है कौन सी है, भुवनेश्वर, ये आपको याद रखना है। चलिए अगली झील के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 4th नंबर पे जो भारत की झील आती है वो है सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे स्थित है, आपको याद रखना है ये राजस्थान में स्थित है सांभर झील। और सांभर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो एग्जामिनर के द्वारा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाएगा कि सांभर झील कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि सांभर झील राजस्थान में स्थित है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है सांभर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारा पानी कौन सा होता है जिसे हम यूज नहीं करते। अब अगर अगला क्वेश्चन अगर एग्जामिनर के द्वारा से पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि राजस्थान से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं। तो एक बार हम लोग मैप को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि मैप से रिलेटेड अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इजीली उसका आंसर दे पाए। तो राजस्थान का है, ये राजस्थान है। और राजस्थान की जो राजधानी है कौन सी है, जयपुर है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान से सटे हुए जो राज्य है भारत के, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दिल्ली आपको याद रखना है। दिल्ली क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है भारत की, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और उसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा राज्य भी राजस्थान से सटा हुआ है। और उसके बाद गुजरात आपको याद रखना है, ये भी राजस्थान से सटा हुआ राज्य है, ये आपको याद रखना है। तो इन 3-4 क्वेश्चन ही आपसे अगर पूछे जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा तो यही पूछे जाएंगे आपसे। चलिए अगली लेक के बारे में, अगली झील के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 5th नंबर पे जो भारत की झील आती है वो है ढेबर झील। ढेबर झील है, ये भी राजस्थान में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है कि ढेबर झील कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ढेबर झील राजस्थान में स्थित है। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है ढेबर झील है, यही भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यानी कि मानव के द्वारा बनाई हुई झील है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। अब हम लोग दोबारा से मैप में देख रहे कि राजस्थान से सटे हुए कौन कौन से राज्य है, ताकि हमें याद रह सके कि राजस्थान से जो सटे हुए राज्य है वो कौन कौन से आते हैं हमारे। तो ये है राजस्थान, अभी हमने डिस्कस किया था राजस्थान से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं। मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। गुजरात, ये आपको याद रखना है। हरियाणा आपको याद रखना है। पंजाब आपको याद रखना है। और राजस्थान से सटी हुई जो यूनियन टेरिटरी आती है वो दिल्ली है। और राजस्थान से सटे हुआ जो राज्य है वो यूपी भी आता है, उत्तर प्रदेश। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। भारत के मैप में जो राजस्थान है वो वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले लेक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगली जो झील है भारत की वो है वेम्बनाड कायल झील। और ये जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको याद रखना है। वेम्बनाड कायल झील जो है वो केरल में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी झील है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वो है वेम्बनाड कायल झील। और वेम्बनाड कायल झील कहाँ पे स्थित है, ये केरल राज्य में स्थित है।
तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैप को भी हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये है केरल राज्य, ये समुद्र से सटा हुआ राज्य है। और केरल राज्य से सटे हुए राज्य कौन कौन से आते हैं? तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। कर्नाटक आता है, या कर्नाटका राज्य केरल राज्य से सटा हुआ है। और केरल राज्य जो है भारत के दक्षिणी पार्ट में पड़ता है, ये आपको याद रखना है बस। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा तो आपसे यही 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगले लेख के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत की अगली झील जो आती है वो है लोनार झील। आपको याद रखना है कि जो लोनार झील है वो कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। और लोनार झील जो है वो उल्का के प्रभाव से बनी है, ये भी आपको याद रखना है। और एग्जामिनर के द्वारा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस झील से रिलेटेड, आपसे पूछा जाएगा कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है। तो आपको याद रखना है कि लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की उल्का के प्रभाव से बनी हुई झील कौन सी है। तो आपको याद रखना है लोनार झील जो है वो उल्का के प्रभाव से बनी हुई झील है। जब उल्का पिंड धरती पे गिरते हैं तो इस प्रकार से ये गड्ढा बन जाता है और इसी गड्ढे में बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा होता रहता है। तो इसलिए ये उल्का के प्रभाव से बनी हुई झील है। ये महाराष्ट्र में स्थित है और इस झील का जो नाम है वो लोनार झील है। या फिर अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं, तो एक बार मैप को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जो महाराष्ट्र है वो भारत के मैप में किस डायरेक्शन में पड़ता है। ये है महाराष्ट्र, यानी कि जो महाराष्ट्र है वो भारत के दक्षिणी पार्ट में है स्थित है। और महाराष्ट्र से सटे हुए जो राज्य हैं वो है तेलंगाना, ये आपको याद रखना है। कर्नाटक राज्य भी महाराष्ट्र से सटे हुए राज्य में आता है। गोवा भी आता है और मध्य प्रदेश भी आता है महाराष्ट्र से सटे हुए राज्य में। और गुजरात भी आता है, गुजरात राज्य भी। और एक यूनियन टेरिटरी भी है दमन एंड दीव, ये भी भारत से सटे हुए राज्य में आता है। तो ये आपको याद रखना है। और जो महाराष्ट्र है वो भारत के दक्षिणी पार्ट में स्थित है। भारत की जो अगली झील है वो है कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की प्रमुख ताजे पानी की झीलों में से एक झील है। तो एग्जामिनर के द्वारा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर इस झील से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन तैयार होंगे, पहले नंबर पे यही आपसे पूछा जाएगा कि कोलेरू झील कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील या कोलेरू लेक स्थित है। या फिर एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में कौन सी झील स्थित है। तो आपको क्या याद रखना है? कोलेरू झील। या फिर आपसे क्वेश्चन तीसरा पूछा जाएगा कि भारत के प्रमुख ताजे पानी की झील कौन सी है। यहाँ पे क्या पूछा है? ताजे पानी की झील पूछा है। तो ताजे पानी की झील कौन सी है? कोलेरू झील है। ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और या फिर एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं। तो एक बार हम मैप को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश से सटे हुए राज्य है, ये आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिणी पार्ट में स्थित है। चलिए भारत के अगले लेख के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत की अगली जो झील आती है वो है डल झील। डल झील कहाँ पे स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। और डल झील के किनारे जो है वो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। और इसे श्रीनगर के ज्वेल आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। किसे? डल झील को, ये आपको याद रखना है। और एग्जामिनर के द्वारा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि डल झील कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये श्रीनगर में स्थित है। और सेकंड नंबर पे अगर आपसे इस झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस झील के किनारे स्थित है। तो किस झील के किनारे स्थित है? डल झील के किनारे स्थित है। श्रीनगर के ज्वेल आभूषण के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो आपको याद रखना है डल झील को जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि श्रीनगर भारत के किस पार्ट में की डायरेक्शन में स्थित है और श्रीनगर से जो सटे हुए भारत के कौन कौन से स्टेट या राज्य आते हैं। एक बार मैप को भी हम लोग देख लेते हैं साथ में।
श्रीनगर, यानी कि कहाँ ये जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर से सटे हुए भारत के जो राज्य आते हैं कौन कौन से आते हैं? हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है, पंजाब आपको याद रखना है। ये दो राज्य जम्मू कश्मीर से सटे हुए भारत के राज्य में आते हैं। और जम्मू कश्मीर जो स्थित है वो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, यानी कि नॉर्थ पार्ट में स्थित है। ये आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए भारत की अगली झील के बारे में डिस्कस करते हैं। नाल सरोवर झील। नाल सरोवर झील कहाँ स्थित है? आपको याद रखना है ये गुजरात में स्थित है। और गुजरात में ही भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और एग्जामिनर के द्वारा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर 1 पे यही पूछा जाएगा कि नाल सरोवर झील कहाँ पे स्थित है? आपको याद रखना है ये गुजरात में स्थित है। या फिर भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना गुजरात राज्य में स्थित है। अब देख लेते हैं कि गुजरात भारत के किस डायरेक्शन में और गुजरात राज्य से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं। ये है गुजरात, और गुजरात से सटे हुए जो भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश आपको याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य आपको याद रखना है, दमन एंड दीव आपको याद रखना है। तो ये भारत से सटे हुए राज्य है। और जो गुजरात है वो भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात स्थित है, पश्चिमी यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात स्थित है। चलिए अगले लेख के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत की अगली जो झील आती है वो है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको याद रखना नंबर 1 पे। और इसका हिंदू श्रद्धालुओं के बीच विशेष स्थान है इस झील का, और ये कंकाल झील के नाम से भी जानी जाती है। तो आपको याद रखना है यहाँ से। और जो या फिर जो क्वेश्चन तैयार होंगे इस झील से रिलेटेड तो वो यही पूछा जाएगा कि रूपकुंड झील कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है ये उत्तराखंड में स्थित है। इस तरीके से ये क्या है? हमारी रूपकुंड झील है। या फिर कंकाल झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है रूपकुंड झील को ही कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड भारत के किस डायरेक्शन में स्थित है इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं मैप में। ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के सटे हुए राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड भारत के नॉर्थ पार्ट में स्थित है या नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है। चलिए भारत की अगली झील के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत की जो अगली झील है वो है लोकट झील। लोकट झील कहाँ पे स्थित है? ये भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और जो लोकट झील है वो भारत की पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। ये भी आपको याद रखना है कि मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकट झील है। केबुल लमजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है इस झील में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि केबुल लमजाओ जो है विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी लोकट झील में स्थित है। और एग्जामिनर के द्वारा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस झील से रिगार्डिंग तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकट झील कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है मणिपुर राज्य में स्थित है। और या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकट झील है, ये आपको याद रखना है। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा कि केबुल लमजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? लोकट झील में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि मणिपुर राज्य भारत के किस डायरेक्शन में स्थित है और मणिपुर राज्य के आसपास कौन कौन से राज्य आते हैं या किस किस राज्यों की सीमाएं पड़ती है। ये है मणिपुर, ये भारत के पूर्वोत्तर भाग में है यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में मणिपुर स्थित है, ये आपको याद रखना है, मणिपुर राज्य या स्टेट। और मणिपुर के आसपास कौन कौन से राज्य स्थित है? नागालैंड, असम, मिजोरम, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि गाइज आप लोगों को भारत की जितनी भी लेक है उसके बारे में पता लगा होगा कि और ये भी पता लगा होगा कि ये जो झील है कहाँ कहाँ पे स्थित है। और गाइज अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे नोट्स पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।